नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ हैं शाश्वत मिश्रा। बता दें कि जो पत्रकारिता से डिग्री ले चुके हैं और बहुत कम उम्र है, तो इनसे पूछेंगे कि इतने कम उम्र में पत्रकारिता करने का ज़हन आया कहाँ से। तो मिश्रा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे आने का मौका दिया। तो मिश्रा जी, ज़हन आया कहाँ से कि नहीं हमको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है? जी, न्यूज़ रिपोर्टिंग हमें पहले स्टार्टिंग में ये होता था कि जैसे कहीं जाते थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर ऐसे कुछ हो गया तो लोग रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते थे। तो हमें भी कभी-कभी रिकॉर्डिंग करता था, पर मैं सोचता था कि ये रिकॉर्डिंग डालूँ कहाँ पे? कैसे डालूँ? तो मैंने देखा यूट्यूब पे डाला जाता है, लेकिन यूट्यूब पे डालने का मतलब हमें ये डर लगता था कि कहीं मैं न्यूज़ बनाऊँ और कोई पकड़ ना ले। जैसे सच्चाई क्या होती है? तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में किया कि एक माइक बनाया जो कि बच्चे खेलते रहते हैं नॉर्मल वाला। स्टार्ट किया, 1-2 बार मेरी ज़ुबान लड़खड़ाई, थोड़ा-सा डर लगता था माइक पकड़ने में। हालाँकि कभी का जो पहली बार पकड़ता है सबका डर लगता है, पर धीरे-धीरे जब हमने शुरू किया, इसमें थोड़ा मुझे अच्छा भी लगने लगा और अंदर से कॉन्फिडेंट भी आने लगा कि भई हाँ, मैं कर सकता हूँ। और जैसे मैं लोगों से जुड़ा, 1-2 न्यूज़ खबरें ऐसे चलाने लगा नॉर्मली, तो लोगों को लगा कि हाँ, सच में रिपोर्टिंग कर रहा है, बंदा कर सकता है। या फिर लोग कहने भी लगने, सराहना भी देने लगे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो जो मेरा अंदर से जो करने की जिज्ञासा थी वो धीरे-धीरे बढ़ने लगी। तो अब बढ़ने लगी तो ये हुआ कि कहीं न कहीं हमें मास कम्युनिकेशन जो कि पत्रकारिता कहा जाता है, उसको किए बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। इस तरीके के लोगों के अंदर ऐसे विचारधारा थी। पर जब मैं जैसे-जैसे समाज के बीच जाने लगा तो ये विचारधारा टूट गई, क्योंकि अगर आप न्यूज़ बनाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पत्रकारिता ही करें। आप अच्छी खबरों को अच्छे तरीके से चलाना चाहें तो चला सकते हैं बिना पत्रकारिता किए। लेकिन हाँ, एक स्टेप होता है कि आप उसके बिना, कहीं अगर डर लगता है पकड़ने का, लेकिन सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें डर नहीं होता। हमने भी बहुत सारी चीज़ों से पता की, पर हमें अच्छा लगने लगा और धीरे-धीरे हमें भी अच्छे इसमें मज़ा आने लगा। और मज़े के साथ-साथ हमें एक कंटेंट के रूप में वीडियो बनाने का भी मौका मिलता था, लोगों से मिलने का मौका मिलता था और इसमें मैं भी रम गया और जिससे मैं बातें करता था वो भी रम गए। तो इस तरीके से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। जी। तो अभी तो आपकी डिग्री पूरा हो चुकी है, जी। तो आगे का प्लान क्या है आखिर? वो टेलीविज़न में जाना है कि नौकरी करना है? जी, एक्चुअली टेलीविज़न में जाने का चित्त उतना नहीं है, लेकिन मुझे लेने का सिर्फ़ मतलब ये था कि मैं जैसे पार्ट टाइम के तौर पे बनाता रहता हूँ। कभी किसी की मदद करनी हुई, किसी का मामला फँस गया या फिर कोई हमें मैंने एक छोटा-सा ऑफ़िस भी खोला हुआ है अपने घर के पास में, बाहर वाले रूम में। किसी को अगर समस्या हो जाती है, जैसे किसी से आपसी वैमनस्यता हो जाती है, दुराव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कई जगह, तो उसमें जाने का मतलब कि मैं न्यूज़ बनाने नहीं, उन लोगों को ये होता है कि आप भी समझ जाइए, आप भी समझ जाइए। तो मैं बस लोगों के बीच जाता हूँ, अपना एक तरीके से समझ लीजिए कि सबका मन होता है कि अपने चैनल को प्रचार-प्रसार करना। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी प्रचार-प्रसार करूँगा। बाकी आगे की जो स्थिति है वो हमें तो पता नहीं है कि हम क्या करेंगे, पर लगे हुए हैं। क थोड़ा बहुत जैसे-जैसे समय मिलता है मैं न्यूज़ बनाने का प्रयास करता रहता हूँ, लोगों के बीच जाने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करूँ, लोगों की सहायता करने में मैं उपयोगी बनूँ। एक आप कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, एक क्या मकसद है? कोचिंग के बारे में कुछ बताएँगे? जी, मेरा कोचिंग चलाने का मेन मोटो ये था कि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मऊ में हर जगह लाइब्रेरी खुल रही हैं और लाइब्रेरी में जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, वो सुविधाएँ कम पड़ रही हैं बच्चों को। वो प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है, जो कि पढ़ने के लिए बच्चे घर छोड़ के लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि मैं भी क्यों ना एक लाइब्रेरी खोलूँ, उस लाइब्रेरी में ऐसी फैसिलिटी दूँ, ऐसी सुविधाएँ दूँ, जो कि बच्चे आएँ तो हाँ, कहें कि मैं किसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब कहीं हम जाते हैं, वहाँ गंदगी फैली रहेगी तो हम बैठ नहीं पाते, हमें असुविधा होती है। लेकिन अब जब कहीं किसी लाइब्रेरी में जहाँ हमें पढ़ाई की बात चलती है, तो वहाँ अगर साफ-सफाई सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर हम पढ़ नहीं पाएँगे। तो सब लाइब्रेरियों को मैंने मऊ में देखा, तो बच्चों को कंफर्टेबल सीट हमने बनवाई, उसके बाद एक पर्सनल केबिन की तरह सीट दी, एक पर्सनल चार्जर और एक प्लग पॉइंट दिया और हमने इतनी फैसिलिटी बनवा दी कि ताकि कोई मऊ का, अभी मैं हालाँकि सराहना नहीं करनी चाहिए, बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप भी एक बार आके हमारे लाइब्रेरी पे देख सकते हैं और उस तरीके से आज भी बच्चे जो आते हैं तारीफ़ करते हैं। और उस लाइब्रेरी को हमने इस एरिये में खुलवाई है जहाँ की शांति हो, जहाँ के बच्चे पढ़ सकें, जहाँ के उनका मन लग सके। क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ मन लगेगा वहीं व्यक्ति ज़्यादा है। चाहे वो जंगल में भी मन लगेगा तो व्यक्ति चला जाता है। मन घर में लगता है तो घर में रह जाता है। जहाँ हमारा मन लगेगा वहीं हम जाते हैं।
तो इस वजह से हमने लाइब्रेरी को एक बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षा देने के रूप में खोला है। हाँ, वो हालाँकि सेकेंडरी बिज़नेस कहा जा सकता है, पर बिज़नेस के तौर पे हमने उस तरीके से शिक्षा देने का भी कार्य किया, उस तरीके से बच्चों को फैसिलिटी दी है, सुविधाएँ दी हैं। एक समझ लीजिए कि एक शांति भरा माहौल दिया है, तो इस वजह से हमने लाइब्रेरी की शुरुआत की और लाइब्रेरी का खोलने का मेरा मकसद मात्र केवल उद्देश्य शिक्षा था। ठीक है, अब राज तक न्यूज़ चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया राज तक आप सभी देख रहे हैं और भैया का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा छोटा-सा क्लिप किया। आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ये थे शाश्वत मिश्रा, जो बता दें इनका कोचिंग सेंटर भी चलता है जी। और डिग्री ले चुके हैं पत्रकारिता का। अब इनका कहना कि पत्रकारिता का मतलब नौकरी नहीं है, चाहे टेलीविज़न पे आना नहीं, इनका शौक था एक। तो अब तो इनकी डिग्री पूरा हो चुका है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।